नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ग्रामीणों ने शौचालय न बनवाने का भाजपा विधायक पर लगाया आरोप, वहीं दूसरी ओर कहां भाजपा विधायक की गिनाई गई अच्छाइयां, कहां दिव्यांग की कुएं में गिर जाने से हुई मौत, कहां बीएसपी की स्टार प्रचारक ने जनता से वोट की अपील करते हुए कहा बहुत कुछ। आइए ऐसी ही खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। विधानसभा चुनाव के तृतीय चरण के मद्देनजर दिल्ली से जलेसर पहुंची निर्भया मामले में दोषियों की फांसी की सजा दिलाने वाली सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता एवं बहुजन समाज पार्टी की स्टार प्रचारक सीमा कुशवाहा के जलेसर पहुंचने पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया एवं सपा पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। आगामी विधानसभा चुनाव में 20 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए बसपा के प्रत्याशी आकाश सिंह को जलेसर विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से जिताने की लोगों से अपील की। अभी सर ये कर्नाटक में हिजाब को लेकर के ये विवाद चल रहा है, वहीं यूपी में भी इस बात को लेकर के तूल दिया जा रहा है, क्या इसका असर रहेगा? देखो, मेरा नाम पंकज अग्रवाल है और मैं यहाँ 106 जलेसर विधानसभा आकाश सिंह जो खड़े हुए हैं उनका समर्थक हूँ और उनके लिए पूरी तरीके से मैं चुनाव प्रचार में भी लगा हुआ हूँ, समाज को भी जोड़ने का काम कर रहा हूँ जी। और बात रही आपकी हिजाब की, तो हमारी पार्टी का एक ही मानना है कि जो संविधान सर्वोपरि है और संविधान के तरीके से ही काम होना चाहिए, लेकिन ये भाजपा वाले संविधान को तोड़ मरोड़ कर और हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुस्लिम भाइयों को हमारे को काफ़ी ये सारी चीज़ों के लिए विवाद ऐसे करते हैं कि जिससे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार हो और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारी पार्टी विश्वास पर, कानून व्यवस्था पर, बेरोजगारी पर, गरीबों के उत्थान पर, पिछड़ों के उत्थान पर, इन पर ही फोकस अपना रखती है और इनको ही काम करना है। उनको इस चीज़ से, इन विवादों से दूरी रहती है। आप जलेसर 106 विधानसभा पर यहाँ प्रचार चुनाव में जुटे हुए हैं, इसका क्या असर पड़ेगा विधानसभा पर, चुनावों पर? यहाँ कोई जलेसर में असर पड़ सकता है क्या? विधानसभा चुनाव पर तो अभी तक जितना मैंने ओपिनियन देखा है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की लहर है। अब की बार लोग बहन जी के शासनकाल को 7 से 12 वाले को याद कर रहे हैं। उस समय ना तो महंगाई थी, ना जातिवादी व्यवस्था थी, ना धर्म के पीछे कोई लड़ाई थी। सब लोगों के अपने सद्भाव से रहते थे, कोई दंगा नहीं होता था, सब में आपस में भाईचारा था, कानून व्यवस्था बिल्कुल सर्वोपरि थी, लोगों को हर एक की रक्षा होती थी, हितों की। नौकरियां भी बहन जी की सरकार में बहुत लोगों को मिली। बहुत अच्छी तरीके से जो सरकार चली उसी को लोग अब याद कर रहे हैं, क्योंकि 12 से 17 की भी सरकार और 17 से 22 की भी सरकार लोगों ने देख ली कि ये बस ऐसे विवाद, सांप्रदायिक विवाद पैदा करके और कोई डेवलपमेंट नहीं करते हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। बहन जी ने सर्व समाज का साथ, अब सर्व जो बसपा का जो नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको लोग याद कर रहे हैं और बहन जी ने सब समाज को सम्मान दिया है। 2007 से 12 की जो सरकार थी उसके अंदर जो हमारे पार्टी के जो महापुरुष थे, मतलब कि जो हमारे समाज के महापुरुष थे, जिनको लोग भुला चुके थे, चाहे किसी भी समुदाय से रहे हों, अपनी इन सामंतवादी मानसिकता से उन लोगों ने उनको दबाया। बहन जी ने उनको बहुत सम्मान देने को और बहुत याद ऐसा माहौल बनाया कि लोग उनकी बात। जलेसर विधानसभा क्षेत्र में आपका आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मैं यही कहना चाहूँगी, जलेसर विधानसभा का बेटा भाई आकाश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा पार्टी से प्रत्याशी, बसपा से प्रत्याशी हैं ये, और जलेसर की जनता से मैं अपील करती हूँ कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दे करके विजयी बना करके विधानसभा भेजें। आप सबका विकास होगा, जलेसर का विकास होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में रही है इन्होंने विकास किया है और मुझे पूरे देश ने बहुत प्यार दिया। मैं उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ, इटावा ज़िले की बेटी हूँ। उत्तर प्रदेश के हर ज़िले से माताएं, बहनें, भाइयों ने, हमारे चाचा ताऊ ने, सबने मुझे बहुत प्यार दिया जब मैंने निर्भया केस डिसाइड किया, 4 लोगों को फांसी कराई। तो आप अपनी इस बिटिया पर विश्वास रखिए कि जो बेटी गांव से निकल करके दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में वकालत फ्री में करके बेटियों को न्याय दिला रही है, मेरे भाइयों को न्याय दिला रही है, तो वो आपके लिए ईमानदारी से काम कर रही है। और ये भाई जो है उनके लिए आज ये अपील करने आई हैं, ये आपके लिए काम करेंगी और समय समय पर
जलेसर की धरती पर मैं भी आती रहूंगी और हमारी बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी और पूरे उत्तर प्रदेश और जलेसर का विकास होगा। साथ ही में कर्नाटक में एक मामला चल रहा है हिजाब को लेकर के। एक तरफ भगवा भी यहाँ पर लोग फैला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? एक ही बात कहना चाहूँगी, हिजाब और साड़ी या और कोई ड्रेस, ये हमारे देश की स्त्रियों का इंडिविजुअल मामला है। हमारे देश की महिलाएं, बेटियां ये डिसाइड करेंगी कि उनको क्या पहनना है और कैसे पहनना है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती है। अगर ये पार्टी इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है तो पूरे देश को, उत्तर प्रदेश के जनमानस को, लोगों को समझना चाहिए कि ये आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि एक ये मैटर जो है कर्नाटक हाई कोर्ट में सब जुडिस है, वो डिसाइड करेगा कि बुर्का या नकाब हमारी बहनें वो पहनेंगी या नहीं पहनेंगी। ड्रेस कोड जो है स्कूल का वो किस तरीके से क्या होगा वो डिसाइड करेंगे। ये बीजेपी पार्टी हमेशा ऐसे ही सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए लोगों को बरगलाती है, जिससे डेवलपमेंट के नाम पे लोग इनसे सवाल ना कर सकें। लेकिन मेरे देश के लोग अब इनकी जो षड्यंत्र है, इनकी जो गलत नीतियां हैं उनको समझ चुकी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देगी उत्तर प्रदेश की जनता, और समाजवादी पार्टी को भी जवाब देगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में शामली मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, आम नागरिक मारा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, लेकिन उत्तर एटा से सीनू संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। गोंडा जनपद के छपिया ब्लॉक के अंतर्गत गौरा बुजुर्गों के नौडिहवा गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे 5 वर्ष में विधायक प्रभात कुमार वर्मा के द्वारा आज तक मेन सड़क व नाली शौचालय का कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना तो पूरे 5 वर्ष में एक भी बार दिखाई दिए। इसलिए हम सब ग्रामीणों के लिए कोई भी समस्या का समाधान व देखरेख नहीं हो सका है। हम ग्रामीण ऐसे विधायक को अपना अमूल्य वोट देकर अपना भविष्य अंधकार में नहीं जाने देंगे। वोट कांग्रेस को देंगे, राम प्रताप सिंह को ही विधायक बनाएंगे। इस समय हम गौरा बुजुर्ग में खड़े हुए हैं। यहाँ कुछ ग्रामीणों की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। हम जानते हैं कि क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मंजू वर्मा। अच्छा, क्या समस्या आपका? सर, हमारे गांव में बहुत समस्या है। हमारे गांव में तो सड़कें बहुत बेकार है। दिन बारिश की ये हाल है सर, तो सोचो आप बारिश होगी तो क्या हाल होता है। और दूसरी बात सर ये दिक्कत है कि हमारे गाँव में शौचालय नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये दिक्कत है कि हमारी महिलाएं जितनी खुले में शौच करती हैं, तो ये सबसे 2 दिक्कत हमारे गांव में बहुत ज़्यादा है। और दूसरी शादी ब्याह में हर एक चीज़ में सर दिक्कत नहीं चल रही। तो विधायक जी यहाँ 5 साल थे, तो ये सड़क के बारे में कभी आपने बताया उनको कुछ? वो सर भी आए भी अगर वो 5 साल के बाद एक बार तो वोट मांगने आते हैं। फिर भी वो ये भी अगर बीच में कभी भी नहीं आते कि जाके देखे हमारे गांव की जनता को क्या हाल है, क्या उनका नहीं है, वो कैसे रहते हैं। तो सर कोई नहीं आता है कहने के लिए, सब कहेंगे हम जीत जाएंगे तो हम ये काम कर देंगे, सड़कें बना देंगे, शौचालय बना देंगे। सर कोई कुछ नहीं करने आता है। 5 साल बीत गया, विधायक जी भी दिखाई नहीं। विधायक की नहीं दिखाई दी। हम सब तो उन्हें देखा भी नहीं है कि वो कैसे हैं। तो आने की ये सड़क पूरे गाँव में ऐसे है? ये सर पूरे गाँव में देख लीजिए, मेन रास्ता सर ये है। अच्छा, हम चाचा लोग तो कुछ पूछ रहे हाँ हैं। सर। हाँ चाचा बताइए। हाँ चाचा, जो बात ये कह रही है वो सही है, गलत नहीं है। अच्छा, विधायक जी 5 साल दिखे नहीं? नहीं दिखाई पड़े। और जो एक बार आए थे, किसी का इंतकाल हो गया था, हम लोग पेश किए, लेकिन कहीं न हम पास करवा रहे हैं, अभी तक नहीं दिखाई पड़े। 5 साल हो गए, अभी तक क्या दिखाई नहीं? हाँ। अच्छा, और लाइट की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? इसका व्यवस्था तो खैर ठीक ही है, चल रहा है थोड़ा बहुत। जो समस्या है यहाँ सड़क की, रास्ते की। आप कुछ बताएंगे भैया? यहाँ तो सड़क की समस्या नहीं है, यहाँ बिजली की भी समस्या है। गाँव का लोगों का आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिना बारिश का ये हाल है रोड का, और बारिश हो जाती होगी तब क्या हाल होता होगा इस रोड का। माननीय विधायक, यहाँ के मौजूदा क्षेत्रीय विधायक माननीय प्रभात वर्मा जी की लोगों ने बड़ी आस थी कि विधायक होकर बड़ा काम करवाएंगे, लेकिन आज विकास इनका जो कागजों में दिख रहा है, उनका विकास कहीं भी धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। यही आम जनता का समस्या है। धन्यवाद। गोंडा से सीनू संवाददाता रविंद्र कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। जौनपुर में भाजपा नेता अरविंद सिंह द्वारा पिछले 10 वर्षों से जनता के बीच समाज सेवा निरंतर
जनता के सुख दुख में लगे रहने वाले जनप्रिय नेता को जब मडियाओं विधानसभा से टिकट नहीं मिला, तब भी जनता के बीच रहना, सुख दुख बांटना, समाज सेवा का कार्य नहीं छोड़ा। आज अपने महाविद्यालय अंबरपुर बेलवा मडियाओं जौनपुर में स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक नई बस समाज सेवा स्वरूप छात्राओं को निःशुल्क आने जाने के लिए उपलब्ध कराई गई। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? ये फर्स्ट ईयर। अच्छा, पढ़ाई कैसी हो रही है इस कॉलेज में? काफ़ी अच्छी हो रही है। काफ़ी अच्छी हो रही है। और बस की सेवा में यहाँ पे फीस लिया जाता है कि नहीं? जी नहीं, हाँ। यहाँ पे निःशुल्क बस है, यहाँ पर सब सुविधा मिलता है। अच्छा, पढ़ाई के मामले में? सब अच्छा है, पढ़ाई के मामले में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है। अगर मान लो आपके जो प्रबंधक जी हैं अरविंद सिंह दारा, अगर ये चुनाव में आते तो क्या आप लोगों का समर्थन रहता, सपोर्ट रहता उनको वोट देने के लिए? रहता। हाँ, पूरी निष्ठा भाव के साथ? जी। दूसरे से आपका नाम? कहाँ की रहने वाली हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? कैसा यहाँ पर पढ़ाई होती है उसके बारे में बताएं। बहुत अच्छी होती है। निःशुल्क जो है बस सेवाएं दी जाती हैं। पहले बस की सेवाएं तो रहती थी जो जहाँ से आप पढ़ाई करने आती थी? नहीं, पहले पैसा लगता। चलिए ठीक। कोई दिक्कत परेशानी स्कूल को लेकर के? ठीक, ओके। थैंक यू सर। मेरी मोबाइल किसने लिया है बेटा? सर, आज आप एक नया बस लॉन्च कर रहे हैं फिर अपने स्कूल में, उसके विषय में कुछ बताएं। मालती सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में हम सब खड़े हैं जी। और मेरी माता जी का हम परिवार के सदस्य होने के नाते उनका हमेशा आशीर्वाद रहा जी। और मेरी माँ का संकल्प था कि अपने गांव में खास करके इन बहन बेटियों के लिए उनका तो एक छोटा सा ख्वाहिश था कि एक स्कूल बनाएं जी। जब मेरे पिताजी टीचर थे तो बार बार कहा करते थे कि जब रिटायर हो जाएंगे तो गांव में 2-4 कमरा बनवा देना, आप लोग पैसा कमाएंगे तो हम लोग वहीं पर बिटिया का, हर बिटिया पढ़ नहीं पाती, बिटियों को पढ़ाई के लिए काम करते जी। लेकिन ईश्वर ने माँ की कृपा से और माता जी के आशीर्वाद से जब हम लोग का उद्योग धंधा ठीक तरह से चलने लगा तो माता जी का इसी बीच में कैंसर से पीड़ित थी और उनका देहांत हो गया। तो उनका संकल्प हमें याद था, उन संकल्प के तहत जब हम यहाँ पे अपने गांव में आए और देखे, कई जगह हम लोग घूम के देखे तो स्कूल तो हमको लगता है 2 किलोमीटर पे स्कूल था। हमने कहा क्यों ना हम डिग्री कॉलेज की व्यवस्था करें ताकि जो लड़कियाँ अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में 12वीं पढ़ने के बाद वो विद्यालय डिग्री कॉलेज डिग्री शिक्षा हासिल नहीं कर पाती थी या करती भी थी तो घर में बैठ के ही करती थी, खास करके पैसे का अभाव और सुरक्षा की दृष्टि से जी। तो मैंने संकल्प लिया क्यों ना हम डिग्री कॉलेज बनवाएं और डिग्री कॉलेज बनाए हुए आज 12 साल हुए और शुरू से ही और ख़ास करके इन हमारी बहनों के लिए, बेटियों के लिए ये सुविधा निःशुल्क हम बस का चला रहे हैं यहाँ पे। जब जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है, जैसे जैसे हमारी बिटिया, हमारी बहनें हमसे आग्रह करती है, हम अपनी नए बस की सुविधा हमेशा करते हैं। जौनपुर से सीनू संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। मऊ रानीपुर मोहल्ला बगा में प्राचीन कुएं में दिव्यांग फिसल कर गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता मनमोहन ने बताया कि मेरा बेटा सतीश दिव्यांग था और अधिक नशा करने का आदी था। वह अपने मामा के घर मोहल्ला बगा में रहता था। गुरुवार की रात्रि वह पास में बने हुए कुएं में गिर गया। ये पता नहीं चला कि वह कैसे गिरा। अनुमान लगाया जा रहा है कि नशा करने से वह फिसल गया होगा। वहीं पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये क्या करते थे, क्या नाम था इनका? इनका सतीश नाम था जी। और जी विकलांग थे जी। उनके यहाँ मामा रहते हैं जी। उनके यहाँ रहती भी थी, वो मोहल्ले वालों के यहाँ अपने जिसके यहाँ पहुँच गया उसने खाना दे दिया जी। और जो है दारू वारू पीते थे, नशा करती थी, यहीं घाट पे किनारे, नदी किनारे बने जी। तो आपको क्या लगता है यहाँ गिरने की उनकी स्थिति? उनकी हमें ये लगता है कि जैसे गम्मा है सामने पड़ा हुआ भी है, कहीं खा पी के आए और यहाँ जो ठेला भी लगा है तो हो सकता है यहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर आराम कर ले, लेकिन गुम्मा उम्मा की वजह से झपट के गिर। कब से रहते थे यहाँ पर? हाँ, तो हम काफ़ी समय से यहीं के रहने वाले हैं, कहीं बाहर के? हैं तो ये बाहर के, इनका यहाँ गुम्मा में आ रहा है जी। ये जो कुएं में डले हैं ये कौन थे आपके? बच्चा था। क्या नाम बच्चे का? सतीश। आप जो यहाँ डले हैं कुछ आपकी जानकारी है कैसे क्या इनके साथ घटना हुई है? नहीं साहब, हमको कोई जानकारी नहीं है साहब। कब से गायब थे जी?
वो यहीं रहता था, सब मांगत खाता। हम लोग आ जाते साहब छता पर से भाग जाते साहब। तो क्या जी विकलांग थे, क्या थे जी? विकलांग थे। तो घर से आपको मालूम नहीं कब जाते थे कब नहीं? नहीं, हम जिलवा जाते साहब से यहीं भाग जाते सब मांगत है। यहाँ आने की क्या वजह थी? यहाँ वजह ये है साहब, वो बचपन से यहीं रहता था, मांगत खाता। हम लोग आ जाते सुबह भाग जाते साहब, हम लोग आके जाते हो भाग जाते। इस कुएं के पास आपका कोई घर आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, कोई घर नहीं है। यहाँ किस लिए आते थे वो? यहाँ जब साहब यहाँ दारू पीता था, मांग के आता था, तो दारू पीता था, मकान में दिया था उसने। सो कोई पैसा आते साहब से अपने बजट खा, तो हम लोग आते सुनी रहने वाले हो गया? नहीं, हम तो यहाँ छिड़वा के रह रहे। कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र हुई है भाई 20-25 साल। कुछ बच्चे अच्छे हैं इनके? नहीं है। झांसी से सीनू संवाददाता असलम मोमिन अंसारी की रिपोर्ट। जनपद सहारनपुर के वार्ड नंबर 1 से पूर्व जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बाबू राम राठौर के पुत्र संदीप कुमार ने अपनी स्कॉर्पियो बुग्गावाला चौराहे पर सड़क पर ही खड़ी कर दी, जिसके कारण वहां जाम लग गया। यह देख ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल अमरीश कुमार व कांस्टेबल सोनी कुमार ने उसे हटाने को कहा, तो संदीप कुमार ने उतरते ही दोनों कांस्टेबलों का गिरेबान पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके कारण बुजुर्ग कांस्टेबल जमीन पर गिर गए और जिसके कारण उनकी कमर और हाथ में गंभीर चोटें आई हैं तथा उनके गले पर भी चोट और खरोचों के निशान हैं। चौक पर ड्यूटी पर रोड पर गाड़ी खड़ी कर रखी थी, लेने से कहा भैया आगे कर ले। अच्छा, कहाँ देखो बना कुछ बात, वो अच्छा नहीं लगता। तो मारपीट की आपके साथ? हाँ, चोट लगी हुई है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।